हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग रही है पूरे दिन और फिलहाल क्या कंडीशन बनने वाली है। ओवरऑल कंडीशन आज जो पूरे दिन की ट्रेडिंग रही है एक रेंज बाउंड में रही है और फिलहाल के लिए अभी आज की क्लोजिंग भी विद इन रेंज होने वाली है। तो कहाँ पे क्या प्राइस पैटर्न है उसके विषय में हम देखेंगे। आप नए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना भूलिए। यहाँ बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन है, हम लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो देखते हैं और वन बाय वन करके लर्न करते हैं कहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देखने को मिल रही है। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ मैं आपके साथ रेगुलर वीडियो शेयर करता रहता हूँ, जो भी अपडेट रहते हैं आप यहाँ से मुझसे जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स हम आ गए चार्ट पे। चार्ट की कंडीशन की बात कर लेते हैं तो जो इसमें गिरावट का टाइम था वो लगभग इसमें अगर आप देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था उसको उसने ब्रेक किया और उसके बाद में 105.35 का जो लेवल था उसको भी ये ब्रेक करता हुआ आपको देखने को मिला। अब इसके लिए जो नेक्स्ट रीच बनने वाली है, जो इसके लिए सपोर्ट बनने 105 का लेवल यहाँ इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और फिलहाल के लिए आज इसके लिए जो जहाँ ट्रेड कर रहा है इसी विद इन रेंज क्लोज करने की कोशिश करेगा। इसमें मेजर इनपुट और मेजर इम्पैक्ट जब एक और डेटा आने वाला है वो आपके लिए पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ से लर्न करते हैं तो डेफिनेटली मॉर्निंग में भी हमने देखा था ये सारी कंडीशन आपको वॉच करनी पड़ेगी। वन थिंग आपको ऑलवेज क्लियर रखना पड़ेगा कि कुछ भी यहाँ पे श्योर नहीं होता है, ना ही आपको कोई रिकमेंड कर सकता है यहाँ पे आप बाई कर लीजिए, यहाँ पर सेल कर दीजिए, क्योंकि ये भी जो भी प्रोबेबिलिटी होती है ये कंडीशन के हिसाब से आपको देखना पड़ता है। इसी वजह से हम रिस्क लेके प्लान करते हैं। रिस्क रखना सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट ही सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क होता है। कोई भी सिक्योरिटी मार्केट में आप कहीं भी ट्रेड करें। यहाँ पे अगर सिल्वर की बात में गोल्ड की अभी बात कर लेते हैं तो गोल्ड कॉमेक्स का रेंज का फॉर्मेशन पूरे दिन विद इन रेंज रहा है। एक इसने स्पाइक लगाया डाउन साइड के लिए, सपोर्ट जो 2360 का लेवल था यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया। अब सपोर्ट बनाने के बाद फिलहाल के लिए रेंज में क्लोज कर रहा है, तो इसके लिए 2360 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और ऊपर का अगर रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो एज इट इज जो हमने देखा ये इसके लिए रेजिस्टेंस से काम करने वाला है। ये जो ऊपर का 2374 से लेके 2380 तक का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 2370 के ऊपर इसमें रेजिस्टेंस फेस करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट फ्रेंड अगर इसमें हम देख लेते हैं जो गोल्ड मिनी का फ्यूचर हम देख रहे हैं, अगर इसकी कंडीशन अगर आप देखते हो तो ओवरऑल ये रेंज सपोर्ट के पास से निकल के रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है। ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। जो लोगों का मानना है कि जो यूएस का जो नॉन फर्म डेटा है, जो कल की इवनिंग की एनालिसिस होगी, कल का मतलब है जो 5 जुलाई का दिन रहेगा, उसमें आपको हायर साइड का जो मोमेंटम रहेगा पॉसिबिलिटी बनेगी सेकंड हाफ में अगर यूएस का जो डाटा है, जॉब ओपनिंग का डाटा है वो थोड़ा सा वीक होता हुआ देखने को मिले। जैसे हमने देखा कि ओवरऑल जो जॉब ओपनिंग है वो बेटर है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जॉब ओपनिंग में लोग छोड़ते हैं, अदर अदर कंडीशन रहती है, उसको हमने डिस्कस किया था। अगर यहाँ पे आप देखते हो तो एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, ये कंसोलिडेशन फेज इसके लिए रेडी रहेगी। प्लस माइनस 100 से 150 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए। अगर आप सिल्वर कॉमेक्स को देख रहे हैं तो सिल्वर कॉमेक्स का अगर माइक्रो का फ्यूचर हम देख रहे हैं तो कंडीशन यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखते हैं कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छे लेवल पे ये बन रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल ये है, अगर ये रेंज ये यहाँ पे बनाता तो हम कल के डेटा का वेट करते कॉन्फिडेंस में आके कि यहाँ पे एक हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है। बट अभी का जो सिचुएशन बनी है यहाँ के लिए अभी इसके सबसे पहले इसमें एंट्री करना चाहिए, फिर टाइम बिताना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपको। और आज की जो ओवरऑल ट्रेडिंग रही पूरे दिन की विद इन रेंज रही है, बड़े बड़े मूव होते हुए नहीं देखने को मिले हैं। ये बड़े मूव आप जब भी देखेंगे उस दिन कुछ ना कुछ इनपुट आपको मिला है एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रही है। लोगों का मानना है, जो इंटरनल फीलिंग है कि थोड़ा सा डाउन साइड आ जाता है तो यहाँ से पुल बैक करके बाइंग करते ज़बरदस्त तरीके से। बट अभी सिल्वर ने ऐसा मौका नहीं दिया है, स्टार्टिंग में दिया था बट फिलहाल के लिए अभी जुलाई मंथ में लगातार पोजीशन जो 3 से 4 दिन की ट्रेडिंग रही अच्छी बनती हुई देखने को मिली। तो यहाँ आपको ये वॉच करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आज की ओवरऑल जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो एक रेंज में रहने के चांसेस ज़्यादा बनते हुए देखने को मिले। यहाँ दो एक पॉजिटिव कंडीशन ट्रेंड लाइन को उसने निकाला है और ऊपर जाके क्लोजिंग किया है और अभी ट्रेड कर रहा है। जो मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था जिसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा ये सपोर्ट लाइन रहेगी 91,400
से लेके 500 का लेवल, इसने लो लगाया है 411 का। तो 500 का लेवल ऑलरेडी इसने टच किया, और इससे पहले की अगर क्लोजिंग की बात कर लेते हैं तो इसने क्लोजिंग किया था लगभग 91,900 के आसपास। तो वहाँ से अगर 500 पॉइंट अगर नीचे आता है, फिर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, रेंज बना रहा है, तो आई होप आपको कंडीशन समझ में आ रही होगी। सब कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस का गेम है फ्रेंड्स। प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे, जितनी ज़्यादा बिलीव अपने सिस्टम में करेंगे, वो आपको उतना अच्छा रिवार्ड देगा। ये रेंज अभी इसके लिए इम्पोर्टेंट है, और आज इसी में इसको ट्रेडिंग का प्लान करने वाला है। नेक्स्ट अगर इसके बाद में हम कॉमेक्स, MCX सारा कुछ देखने के बाद सिल्वर, जहाँ पे हम माइक्रो को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप सिल्वर मिनी की भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपको लॉट साइज ज़्यादा यूज होता है, और वहाँ से और यहाँ पे लॉट साइज कम का रहता है। तो नए लोगों के लिए सिल्वर माइक्रो में प्लान करना चाहिए और सीखना चाहिए, उसके बाद में फर्दर प्लानिंग के लिए सोचना चाहिए। नेक्स्ट अगर यहाँ पे आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ओवरऑल कंडीशन जो आवली टाइम फ्रेम में बनी हुई है, सपोर्ट पे लगातार हिट करता हुआ जा रहा है। अगर यहाँ से ये नीचे निकलता भी है किसी कारण से, पॉसिबिलिटीज़ कम है, बट हम किसी भी पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं करते, फैक्टर हमें सारा कुछ लेके चलना होता है। अगर इनकेस यहाँ से निकलता है तो आज भी अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड का एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगा, विद इन रेंज इसको क्लोज करेगा। हायर साइड में निकलता था 92,200 जो कल का हाई है, और लो साइड में ये जो इसने रेंज का फॉर्मेशन किया है, इसी रेंज में इसको ट्रेड करना चाहिए। तो ओवरऑल कंडीशन इसके लिए यही बनती हुई देखने को मिल रही है, वो इसके लिए बेटर है। अगर इसको ऊपर की तरफ निकलना है तो शिफ्ट होके इस रेंज में इसको टाइम बिताना पड़ेगा। मार्केट सुप्रीम है, वो अगर रेंज में है तो कुछ शिफ्ट्स के पीछे रीजन होगा। लगातार वन डायरेक्शन मूवमेंट नहीं रहता है, न्यूज़ का इम्पैक्ट था, ऑलरेडी हो चुका है। अब फर्दर एक इनपुट का वेट कर रहा है, जो कि डेटा आने वाला है, वो आपको कल सेकंड हाफ में मिल जाएगा। उसके बाद में इसे नया फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। मार्केट के ऊपर निकला है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो इसके लिए मल्टीपल ट्रेंड लाइन, मल्टीपल सपोर्ट लाइन, सारे को इसने हिट किया है, और फिलहाल निकल के क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिल रहा है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट ट्रेंड लाइन का बनता हुआ देखने को मिले। जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो हमें यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पे थोड़ी बाइंग साइड के हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बहुत स्ट्रांग बाइंग के लिए बचेंगे जब तक ये डेटा नहीं आता है। स्पेशली फिर फ्राइडे का डेटा अगर आता है तो उस डायरेक्शन में हम इसमें प्लान कर सकते हैं। आज ये रेंज बाउंड रहेगा तो रेंज की आपकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप इसके बाद में डेली के देखते हैं तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर इसकी क्लोजिंग जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है उसके आसपास कहीं हो जाती, प्लस माइनस 200 पॉइंट इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन इस सबसे इम्पोर्टेंट इस सपोर्ट लाइन के ऊपर हो जाए, जो कि इसके लिए बनी हुई है 91,600 500 के ऊपर, और ज़बरदस्त रैली के बाद में एक पॉज कैंडल और भी डायरेक्शनल मूव के साथ में फिर अगर इसका फॉलोअप आता है तो आपको एक नया कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल सकता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन अगर यहीं से कुछ ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट बनता है, दोबारा से इंगल्फिंग टाइप का ऐसा कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश करता है, जैसे आप देख रहे हैं लगातार गैप अप यहाँ पे हो रहा था, फिर गैप डाउन होता है, फिर लगातार गैप डाउन होता हुआ आप देखेंगे हाईएस्ट पॉइंट से मार्केट में ये डाउन साइड तक 88,000 तक का लेवल टच किया। तो ये सारी कंडीशन बनती रहती है, आपको डायरेक्शन मूव करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं लगातार गैप अप मार्केट कर रहा है, आज की ओपनिंग थोड़ी गैप डाउन हुई बट यहाँ से रिकवर कर गया है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। अब इसकी क्लोजिंग के वेट करेंगे और फिलहाल नेक्स्ट मूव के लिए देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। होपफुली क्लोजिंग एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होने के चांसेस बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। थैंक यू।